साईं, कुछ तो बताएं, ये क्या राज है? कुछ राज वक्त के साथ खुलते हैं और खुद ही खुलते हैं। वक्त से पहले अल्फाज में इनको नहीं कहा जाता। फिर भी कौन है वो दो लोग? किसी का माजी है, किसी का हाल है, किसी का मुस्तकबिल है। और उस माजी, हाल और मुस्तकबिल में आपका ताल्लुक कहाँ बनता है? साईं, मुझे बहुत घुटन हो रही है, कुछ तो बोलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो खामोशी इतनी तकलीफ दे है तो गुफ्तगू कितनी अजियतनाक होगी। बीबी, मेरा मशवरा है आपको, इस कुरेद में ना पड़ें, राजों को राज ही रहने दें। बस खामोशी से देखती जाएं तेल और तेल की धार। साईं, साईं, मेरी तरफ मुंह करके बात करें, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दें मुझे। लें जी, आपको देख लिया। अब तो दिल भी बीमार हो गया। अब तो खुल के इस दिल की पैबंदकारी होगी। आप ऐसा कीजिएगा कि जब डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हों और इस दिल को चीरा जाए तो आइएगा और देखिएगा कि इसके किसी कोने में किसी और का नाम तो नहीं लिखा हुआ। बीवियों को किसी चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी रूह में कुदरत की तरफ से एक सेंसर लगा होता है जो किसी भी इस तरह की बात की सूरत में ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाता है। आपका अलार्म बज रहा है क्या? हाँ, जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है।
राबेल तुम्हारा घर आ गया, उनसे मिला। ये तो तुम्हारे लिहाज में मुझे झूठा प्यार ही दे देंगे। प्लीज एहराम, मुझे जाते जाते उनका झूठा प्यार ही देख लेने दो। बीबी जी, राबेल बीबी और एहराम सरकार आए हैं। यहाँ बैठे। बिस्मिल्लाह। खैरियत, आज सुबह सुबह कैसे याद आ गई? नहीं, वो हम आज हनीमून के लिए जा रहे थे, सोचा आपसे पहले मिलते हुए जाए। ओह अच्छा। राबेल, आओ बैठो ना, बैठो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मलेशिया। राबेल, तुम ठीक हो बेटा? जी। इतना लंबा सफर कर सकोगी क्या? कर लूंगी अम्मा, शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा। चलो, जहाँ रहो खुश रहो। राबेल, इसमें रोने वाली क्या बात है? अब तुम अपने शौहर के साथ हनीमून पर जा रही हो, लड़कियां तो खुशी खुशी जाती हैं। बल्कि मेरी बहू तो गई ही नहीं। साले, तुम भी कहीं उसे बाहर ले जाओ ना। जी, वापस आ ले तो सोचता हूँ। अब ताया सरकार की ओपन हार्ट सर्जरी कब है?
बस हम घूम फिर के आ जाएं तो जल्दी। जेठ जी की सर्जरी के बाद चले जाते तुम लोग, ऐसी भी क्या जल्दी थी? और तब तक उनकी हालत भी संभल जाती। जी वो ताया सरकार ये चाहते हैं कि ये हनीमून का फरीजा पहले अदा हो जाए। अच्छा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। फ्लाइट कब है? बस 5 बजे तक हमें निकलना। चलो, खैर से जाओ और खैर से वापस आओ। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। राबिल, मैं तुम्हें 1.5 घंटे में पिक कर लूंगा। एहराम, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अरे भाई बैठो, कहा ना 1-1.5 घंटे में मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा भाई, ले जाओ अपनी बीवी को। अच्छा माँ, खुदा हाफिज। माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे, तूने ऐसा मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं माफ कर दूं? राबेल, बड़ी हो जाओ। हॉस्टल में अकेली रहती थी और शौहर के साथ हनीमून पर जाने के लिए घबरा रही हो। इतने लंबे सफर पे पहली दफा जा रही हूँ तो सोचा आपसे माफी तलाफी कर लूं। मैं नहीं करूंगी माफ तुम्हें। अरे, मैं मजाक कर रही हूं। चलो जाओ। खुदा हाफिज। चलें। खुदा हाफिज। साईं,
आपने इन्हें इतनी जल्दी हनीमून पर जाने की इजाज़त भी दे दी। आपको मालूम भी है कि राबेल की तबीयत ठीक नहीं है, उसे मुस्तकिल ड्रिप्स लग रही है, आराम की ज़रूरत है उसे अभी। वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही है और मेडिकल असिस्टेंस तो हर जगह मौजूद है। खतरे की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, अल्लाह करम करेगा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे बाबा, इनकी फ़्लाइट कितने बजे की है? आई डोंट नो बेटा, अब ये तो मैं नहीं जानता, एहराम को पता होगा। वैसे अब तुम भी चली ही जाओ हनीमून पर। ये ना हो कि कोई खुशखबरी हो तो फिर तुम जाने के लिए खड़ी हो जाओ। मैं तब जाने नहीं दूंगी, तुम्हें बता रही हूँ मैं अभी से। चलो राबिल, देर हो रही है। खुदाफिज बीबी मुर्शिद। खुश रहो। वो इतना भी बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा कड़वा है। आप देखिएगा, वो आपको बहुत खुश रखेगा। पता नहीं अब मैं खुशी को पहचान सकती भी हूँ या नहीं। उसके धोखे ने तो मुझे जैसे अंधा ही कर दिया है। आप उसे माफ़ करके उसके पास जाएगा बीबी मुर्शिद, वो आपको बहुत खुश रखेगा। चलो राबिल। वानफशे, मेरी अम्मा और भाई का बहुत ख्याल रखना। आप भी मेरे कज़न का बहुत ख्याल रखना। खैर से जाओ, अपना बहुत ख्याल रखना और ये हील्स पहनकर वहाँ मत घूमती रहना। राबेल तुम्हारा घर आ गया। तो यानी तुम्हें मुझ पे ज़रा भी रहम नहीं आ रहा? राबेल प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। ये सब तुम्हारा किया था जो हम सब सफर कर रहे हैं। अब अना दिखाने का वक्त गया। कबीर अपनी बारी जीत चुका है। तुम्हें अब उसके साथ किसी भी हालत में कंप्रोमाइज करना होगा। जरा सा पीछे जाके सोचो, यही तुम्हारा ख्वाब था ना कि तुम उसके घर में उसके साथ उसकी बीवी बनकर पूरी जिंदगी गुजारो।
कभी कभी ख्वाहिशात उस वक्त पे आके पूरी होती हैं जहाँ उनके पूरे होने की कोई खुशी नहीं होती, बल्कि दिल पे एक अजीब सा बोझ छोड़ जाती है, शर्मिंदगी का बोझ कि ऐसा सोचा ही क्यों, मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया ही क्यों। खुशकिस्मती का टाइमिंग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। देर से मिलने वाली खुशकिस्मती भी बदकिस्मती से कम नहीं होती। खुदा हाफिज। अपने साहब से कहो कि तुम्हारी अमानत आ चुकी है। एहराम का फ़ोन आ गया बहना, वो लोग पहुंच गए। मैंने कहा है साले को कि चल के बनफ्शे को लेके आते हैं। बहू के बिना घर बहुत सूना पड़ गया है। मुझे भी चैन नहीं आ रहा, 3 दिन हो गए मेरी बहू को गए हुए, घर में सन्नाटा हो गया। पता नहीं कब वापस आएंगे, लेकिन खैर अच्छा है, साथ रहे, अंडरस्टैंडिंग होगी थोड़ी उनमें। मैं तो साईं से लड़ाई कर रही थी कि इस हालत में तो राबेल को भेजना ही नहीं चाहिए था। साले तुम भी कोई प्लान बना लो, बहू को कहीं बाहर लेके जाओ। यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के, अंडरस्टैंडिंग के। जी करेंगे कुछ प्लान। बस यही सामान है ना गुड्डी बीबी? इसे मेरी गाड़ी में रख दो, चले। मैंने तो सुना था कि इस शादी में मैं राजी नहीं, पर साले राजी है। वो ये शादी चाहता है, मगर यहाँ तो जैसे उसे इस शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं। क्या ये बेदिली मेरी बेदिली का जवाब है? मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, कम से कम मेरे साथ बैठकर बातें तो कर ही सकता है। नहीं, वो हम आज हनीमून के लिए जा रहे थे। इतने लंबे सफर पे पहली दफा जा रही हूँ, सोचा आपसे माफी तलाफी कर लूं।
तुम यहाँ क्यों बैठे हो साले? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। तुम्हारी बीवी इतने दिनों के बाद आई है। ये राबेल का हनीमून पर जाना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खुदा का वास्ता है तुम्हें, अब अपनी जिंदगी शुरू करो। राबेल तो मेरे और तुम्हारे लिए भूत बन गई है। कब तक उसी के बारे में सोचते रहोगे? ले गया है राम उसे, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के लिए अकेले साथ गए हो। नहीं, बात कुछ और है। बात कुछ और है अम्मा। ओफो साले, जो भी बात है ना, जब होगी तब देखा जाएगा। उठो शाबाश, जाओ अपने कमरे में। शौहर के बारे में सोचना, उसका इंतज़ार करना इतनी बुरी बात भी नहीं है कि नज़रें चुरा के यूं वार्डरोब में मुंह दे के खड़ी हो जाओ। पर शौहर का बेजार होना तो बुरी बात है ना। लो, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे बेजार हूँ? बेजार तो तुम मुझसे हो, न जाने कब से, शायद हमेशा से। क्या जिंदगी भर हमारे बीच उसी बेजारी का जिक्र होता रहेगा? नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं उस बेजारी का जिक्र अपनी ज़ुबान पर कभी भी नहीं लाऊंगा। ज़िंदगी को हम नए सिरे से शुरू करेंगे, 0 पॉइंट से, वहाँ से जहाँ से हमने इस रिश्ते की शुरुआत की है, इस रिश्ते में जुड़े हैं। हेलो, भाईजान, राबेल राबेल डूब गई। कैसे? दोनों घूमने के लिए आयरलैंड गए थे। एहराम बता रहा है कि कहीं स्विमिंग करने गए थे और राबेल डूब गई। एहराम और वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना गहरा था कि उसकी लाश नहीं मिली।
सरकार, जनाजे का क्या हुआ? लाश ही नहीं मिल सकी। एहराम कब तक आएगा? कल सुबह पहुंच जाएगा। हाय हाय, कैसी अनहोनी होगी पीर बख्श। अल्लाह, सुना है उम्मीद से थी दुल्हन। जी। हाय हाय हाय, अभी दिन ही कितने हुए थे? मेरे ख्याल में तो गरीब की शादी को 2 माह भी पूरे नहीं हुए थे। हाय, अल्लाह करे तुम मर जाए, तुम मर जाए राबेल। शदीद नफरत है मुझे तुमसे। है सरकार, 2 दिन तक लाश ढूंढने की कोशिश की, मगर मिली ही नहीं। वो तो ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। जब वो मुझसे मिलने आई, अमर सरकार, तुम लोग जाओ अपने कमरे में, मुझे अकेला छोड़ दो।
वो मैंने हॉस्टल में कबीर नाम लड़के से निकाह कर लिया था। हम तुम्हारी शादी को नहीं मानते, कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे तुम्हारी शादी को। अम्मा, अम्मा मैं ठीक हूँ। अम्मा मुझे इंजेक्शन लगा। अम्मा मैं ठीक हूँ। मेरी बच्ची। वो ऐसे ही खामोश रह कर दम घुट रहा था। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप खुश रहें और इस सदमे से बाहर निकल आए। इस सदमे से निकलना पड़ेगा, वरना जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। क्या हुआ, तुम्हें मेरा छूना बुरा लगा? अब शोहर का छूना इतना मायूब भी नहीं। जल्दी से आओ, मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊं। ये पकड़, ये लो, अरे खाना, ये ले।
बीबी मुर्शद, मुबारक हो। बड़े दिनों के बाद खुशी की खबर आई है जी। खैर मुबारक। अल्लाह करे बनफ्शे बीबी के घर ना चांद सा बेटा हो। इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। बहना तो जैसे फिर से जी उठी है, वरना राबेल के बाद तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही ख़त्म हो गई थी। इस खुशखबरी ने तो उन्हें नई जिंदगी दे दी है जैसे। उन्हें क्या जी, हमें भी नई जिंदगी मिल गई है। अल्लाह करेगा इस घर में भी खुशियां आएंगी। मैं बाकी लोगों को मिठाई खिला के आती हूँ जी। सितारा। साईं, एहराम के बारे में भी कुछ सोचें अब आप। जाने वाले तो चले जाते हैं, मगर जिंदगी तो गुजारनी होती है ना। ताया सरकार, ऑफिस के कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें दरबार में बिठा दिया। आप बाहर कब तक आएंगे? तुम चलो, मैं आता हूं। कितनी मर्तबा कहा है कि कमरे में पानी भर के रख दिया करें, छोटा सा जग। तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मजबूर किया। देखा, अब पता चला ना कि कितना मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत को बांटना। बांटना तो वाकई बहुत मुश्किल होता है, पर अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया और इसने कितनी खूबसूरती से मुझे मेरी छोड़ी हुई जगह पे वापस ला बिठाया। सिर्फ एक हफ्ते की बात है, फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि हम दोनों एक हैं। बड़े सरकार मान गए? वो माने या ना माने, मैं फैसला कर चुका हूँ। अल्लाह अल्लाह करके तो राबिल का किस्सा खत्म हुआ। अब हमें भी अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। कौन है? मैं हूँ शहरबानो। क्या बात है भाईजान? तुम सिर्फ दरवाजा खोलो। मैं सो रहा था। तुम क्या कर रहे हो उसका मुझे बखूबी अंदाजा है। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो।
खोलो दरवाजा। अभी बताती हूँ। हटो आपके से। उठो उठो, पकड़ी गई ना आखिर, खुल गई तुम्हारी हकीकत। मेरी भांजी के मरने के दिन गिन रही थी तुम बेशरम बेगैरत। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। बस वहीं खड़े रहो। खबरदार अगर तुमने एक भी लफ्ज बोला तो, अगर तुम्हें मेरी तरबियत का जरा सा भी एहसास है ना, तो एक लफ्ज मत बोलना। तू बेशरम बेगैरत, निकल यहाँ से, निकल जा मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। भाईजान मेरी बात तो सुने। चुप कर जा तुम। और तू अभी और इसी वक्त क्या कर रही थी अंदर? मेरी भांजी के मरने का जश्न मना रही थी उसके शौहर के साथ। बेगैरत, नमक हराम, अपनी जात दिखाई तूने। तुम कम जातों का यही ज़र्फ होता है। मालिकों की गुलामी करते करते मालिक बनने के ख्वाब देखने लग जाते हो तुम लोग। तू बनेगी बहू, तू बनेगी लकी महल की बहू। औकात है तेरी। तेरे जैसी लड़कियां रात की तारीकी में पीरों की सेज तो सजा सकती हैं, मगर बीवियां बनकर उनके साथ चल नहीं सकती दिन के उजाले में। निकल जा मेरे घर से, निकल जा इसी वक्त मेरे घर से, निकल। अजाब करके रख दिया तुम औरतों ने हमारी जिंदगी। उठ जा, निकल जा मेरे घर से, जान छोड़ दे हमारी। निकल मेरे घर से, निकल। इन्हें क्या देखते हो? इन दोनों मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचा रही हो तुम। तुम्हारा ताल्लुक क्या है आखिर इस घर के मर्दों से? किस मान से देख रही हो तुम इन्हें? आज कोई नहीं रोक सकेगा तुम्हें। मैं देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। आज मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगी। तुम दोनों माँ बेटियों ने क्या समझावा है? हमारे घर की औरतें मरे और तुम जश्न मनाओ। मेरी भांजी को एक दिन सुकता नहीं गुजारने दिया तुम औरतों ने इस घर में। अपने दिल का दुख लेकर वो दुनिया से चली गई। पता नहीं मर गई या मार दी गई। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से।
घर में पनाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खाया पिया माफ कर दीजिएगा बीबी मुर्शिद। रुक जाओ नूर अफरोज। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम कौन होते हो इसे रोकने वाले? मैं शौहर हूं नूर अफरोज का, शौहर हूं नूर अफरोज का। अब ये मेरी जिम्मेदारी है।
टके की लड़की नहीं, मेरी बीवी है। और ये उतनी ही मोतबर है जितनी के आप। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये पीरों की मुरीदनी, 2 टके की लड़की और मैं बराबर है? मैं पीरजादी और ये बराबर है? हाँ है। ये आपके बराबर कैसे है, ये बताना मेरा फर्ज नहीं है। मेरे लिए ये पीरजादी ही है। और बाकी लोग भी कान खोलकर सुन ले, नूर अफरोज मेरी बीवी है। अगर आज के बाद किसी ने भी नूर अफरोज की बेइज्जती की तो समझो मेरी बेइज्जती हुई। और मलका चाची भी कहीं नहीं जाएंगी। मलका चाची मेरी सास की हैसियत से उसी गेस्ट रूम में रहेंगी। मलका चाची आप गेस्ट रूम में जाइए। कहा ना मलका चाची, अपने गेस्ट रूम में जाइए। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लकी महल है, यहां पे मुरीद मुर्शिद नहीं बनते और ना ही उनके समधी। ये घर मेरा है और मैं अपने रिश्तों में आजाद हूं। बस, ये तुम्हारा नहीं मेरा घर है और यहां मेरा हुक्म चलता है। जब तक मैं यहां हूं ये घर मेरा भी है। और मुझसे मुंसलिक वाहिद रिश्ता, मलका चाची भी यहीं रहेंगी। मैं अनकरीब अपनी बीवी के पेपर बनवाकर यहां से उसे ले जाऊंगा और तब मलका चाची भी चली जाएंगी। तब तक इनको बेइज्जत करके यहां से कोई नहीं निकाल सकता। मलका चाची, मैंने आपसे कहा कि आप जाएं गेस्ट रूम में। आप खामोशी से बैठे यहां ये तमाशा देख रहे हैं, कुछ तो बोले। आपने देखा नहीं ये किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं इन मुरीदनियों के बहकावे में आकर। आपकी भतीजी दुख सहते सहते इस दुनिया से चली गई और उसकी जगह ये लड़की, ये मक्कार लड़की न जाने कब उसकी जगह लेकर बैठ गई। कुछ तो बोले, कुछ तो बोले साईं प्लीज। इनका मुंह ना खुलवाएं ताईजान, आपको तकलीफ होगी।
मुंह खोले साईं। ऐसा ऐसा कौन सा राज है जो मुझे तकलीफ देगा? ऐसा कौन सा राज है जो ये कल का छोकरा जानता है और जिसकी बिना पर ये हमें जलील करके इस मुरीदनी को बेशर्मी से अपने कमरे में ले गया? इससे कहें साईं, आप इसे कहें कि उठाए अपनी गठरी, उठाए इसकी मां को, चला जाए यहां से। साईं कुछ करे, खानदान में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। खानदान वाले से निकाल देंगे खानदान से जब उन्हें पता चलेगा कि इसकी बीवी